अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम दो ऐसे मसाइल का ज़िक्र करेंगे बारी बारी जिनका पाकिस्तान के अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। एक है बिजली। बिजली कभी आती है, कभी जाती है। जब आती है तो उसके अखराजात बढ़ जाते हैं। ताज़ा तरीन इजाफ़ा हुआ है, हुकूमत ने फ़ी यूनिट कीमत बढ़ा दी है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तान क्यों इस तरह फंसा हुआ है, एक गिरदाब में, एक मनहूस चक्कर में, और बार बार बिजली और गैस की कीमतें क्यों बढ़ा दी जाती हैं। अब जाहिर है जो बड़े महलों में, घरों में रहने वाले हैं उनको शायद इतना यकीनन फ़र्क उनको नहीं पड़ता, लेकिन इस मुल्क की 80-90% जो आबादी है वो यकीनन बराह रास्त मुतासिर होती है उससे। इसके लिए हमने इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब को दावत दी है इस मौजू पे इज़हार ख़्याल के लिए। और इनसे हम पूछना चाहेंगे अब्बासी साहब कि IMF के मुतालबे पे हमने एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी और गैस की भी कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो इसका आम आदमी पे क्या असर पड़ता है? देखिए इम्तियाज़ गुल, इसका आम आदमी पे असर तो बढ़ गया है कि 5 रुपये बिजली गवर्नमेंट पाकिस्तान ने विद हेल्प ऑफ नेपरा वो महंगी कर दी है, एक बात है। और दूसरी, ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी लगातार ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे फ्यूल महंगा आएगा। हमने असल में यूँ किया है कि IMF ने जो कहा है वैसे ही उन्हीं की शराइत पे अमल दरामद करते हुए ये सारा लोड सर्कुलर डेट का, जो कि 2600 बिलियन के करीब है, एग्जैक्ट फिगर शायद मिनिस्टर को भी नहीं पता, ये हमने ट्रांसफ़र करना है किसको, ये आम सार्फ पे करना है। अब बात ये है कि ये जो सर्कुलर डेट है इसके मतलब अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 2021 में हमने एक ख़त लिखा, उसमें मुकम्मल एक रेसिपी दी कि ये कैसे ख़त्म हो सकता है, कैपेसिटी पेमेंट और ये जो सर्कुलर डेट, जो असल डिमांड भी IMF की कि जी पहले इसको एडजस्ट करो। और मेरा ख्याल है कि IMF ने बिल्कुल सही कहा है। किस लिए कहा है कि देखिए उन्होंने रिकवरी करनी है, वो एक्ट लाइक बैंक है। मैं एक आम अल्फाज में कहूँ, ये कैसे रिकवर करेंगे, उसके लिए मेरे ख्याल में बड़े घर में कोई 1.5 साल चक्का लगाते रहे, ब्रीफ किया, बताया। कौन से बड़े घर में? बड़े घर में फैज़ाबाद के पल्ले साइड पे। और उसके बाद वहाँ पे 1.5 साल के बाद ये हुआ, उन्होंने कहा कि जी ऐसे करें, आप प्राइम मिनिस्टर को भेज दें, और उन्होंने भेज भी दिया। प्राइम मिनिस्टर में एक डेट कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे हुसैन अफसर, उनके साथ एक साहब थे जो कि मियाँ साहब के बड़े करीबी अजीज़ थे, आजकल DG नैब भी हैं। वो लेटर भी अगर आप डिस्प्ले कर सकें अपनी। मैं इसी बात पे आ रहा था दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं बड़े घर की, तो चूँकि बड़ा दर्द दिल रखते हैं तो इन्होंने फ़ौज के सरबराह को ख़त लिखा जो कि वज़ीर आज़म को भी एड्रेस किया गया था, लेकिन जब इन्हें लगा कि वज़ीर आज़म हाउस में सुनवाई नहीं होगी तो फिर इन्होंने वो आर्मी चीफ़ को भी भेज दिया था। बड़ी अच्छी बात है, आपने उसमें तजावीज़ भी पेश की थी। अब वो तजावीज़ हैं क्या थी जो आप चूँकि गर्दिशी कर्जा कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि में इतनी मुकम्मल परफेक्ट थी कि एक एक स्टेप बताना था। जैसे आपके कुकिंग प्रोग्राम होते हैं, तो कुकिंग प्रोग्राम में जी आपने अभी ये करना है, ये करना है, और आपके बाद ये एक रेसिपी आपकी बन जाएगी। सिर्फ अगर ज़रूरत थी तो वो एक क्लास होता है कि यार ये तारें आपस में कनेक्ट करनी है। था क्या उसमें ये कहा कि देखिए आपका के इलेक्ट्रिक के जहाँ पे कराची में है वहाँ पे 3 पावर प्लांट लगे हुए हैं, नाम भी इसके हैं। आपको कोल है, एटॉमिक एनर्जी का लगा हुआ है, 2 और लगे हुए हैं, वो बंद पड़े हुए क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। के इलेक्ट्रिक में डिमांड है 6000। तो अब आप देखें, ये दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पे कुछ पावर प्लांट 20% 30% में चला रहे हैं, और क्योंकि डिमांड नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर, और वहाँ के इलेक्ट्रिक में 6000 की डिमांड है, लेकिन हम उनको आपस में जिसे कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं कर सके। और जब हम बात करते हैं, देखिए एक फैशन है, बल्कि एक आप कैसे ट्रेडिशन है, हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया भूटान के साथ बिजली में कनेक्टेड है, नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ, तो अब शायद श्रीलंका के साथ भी हो गया।
हम उन पावर प्लांट को कराची में, जो कराची की जो इंडिविजुअल ग्रिड है, जो के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं कर सके, आल दो 1200 मेगावाट। क्यों नहीं कर सके? देखिए, क्यों नहीं कर सके, इसका तो जवाब देना चाहिए था नेपरा को। नेपरा ने क्या किया कि एग्जैक्टली 1 साल के बाद उस लेटर के मेन कंटेंट अपनी रिपोर्ट में। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है जनाब के इन्होंने एक ख़त लिखा जो कि वज़ीर आज़म के नाम भी था, आर्मी चीफ़ के नाम भी था, और जो तजावीज़ की हम बात कर रहे हैं, बड़े मज़े की बात है कि वो जो ताज़ा तरीन नेपरा की रिपोर्ट है वो ख़त मन तकरीबन, जिसको कहते हैं कॉपी पेस्ट करके छाप दिया गया, उसमें इंजीनियर अरशद अब्बासी का नाम नहीं है, बल्कि वो जो बाबू बैठे होते हैं वहाँ पे वजारतों में, उन्होंने कहते हैं ना छापा मार के और अपनी रिपोर्ट में वो तजावीज़ पेश कर दी। लेकिन अभी भी अरशद साहब वजाहत नहीं हुई है कि बुनियादी तजवीज़ क्या है आपके ख़त में। देखिए, बुनियादी तजवीज़ ये थी, जैसे मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि यहाँ पाकिस्तान में 2 सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि 2 बास्केट्स हैं। एक तो पूरा पाकिस्तान है, एक कराची का 1913 से अलग हमने बनाई हुई है एक मिनी, वो जिसे कहते हैं। लेकिन सर्कुलर डेट तो हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, कराची में भी शामिल है ना। सर्कुलर डेट की बात आती है, लास्ट कॉमन, फ़ायदे अपने अपने। ये एक अलग बास्केट बनी हुई है, जिस तरह वो मैं आप क्या कहूँ, वो MQM ने कहा था कि क्या बनाना है यहाँ पे, वो इरादा है। ये हालांकि फ़ैसला हो गया था 2005 में कि वो भी डिस्को डिक्लेयर्ड होगी उसी तरह जिस तरह बाकी डिस्कोज हैं, और हम उसको बिजली देंगे और उस तरह बिजली लेंगे। देखिए, बात मैं पिछली गवर्नमेंट की तो नहीं करता, लेकिन एक बात करूँगा कि उसका जो CEO था या जो ओनर्स थे, आरिफ नकवी साहब, इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि वो पाकिस्तान में उन्होंने मनी हंटिंग का, मनी मिंटिंग का एक ऐसा सोर्स बनाया हुआ है कि साल की सब्सिडी 50, 60, 70 बिलियन लेके जाते हैं। ये एक कहते हैं ना बिग होल। लेकिन यहाँ तो मेरा ख्याल है बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो तो चलते ही सब्सिडीज़ भी हैं ना, चाहे वो शुगर वाले हैं, यानी चीनी वाले हैं, चाहे बिजली वाले हैं, चाहे गैस वाले हैं। इलेक्ट्रिक को प्राइवेट इसलिए किया गया था कि हमने इसकी सब्सिडी ख़त्म करनी, उससे सब्सिडी 2-3 बिलियन मिलती थी। देखें, पाकिस्तान में ये ज़रा प्राइवेटाइजेशन का भी हाल देखें कि हमने एक आइडेंटिटी को, एक को आउटसोर्स किया, प्राइवेट किया, वो और बर्डन दे रही है। लेकिन उससे तो लगता ही है कि जो हर दौर में जो वज़ीर आज़म आया, जो सदर आया, उनको शायद ज़्यादा फ़ायदा हुआ बजाय कराची के आवाम को, जो उन्होंने कैपेसिटी बढ़ानी थी कि इलेक्ट्रिक ने वादा किया था कि हम यहाँ पे बिजली की इस्तेदाद बढ़ाएंगे, वो भी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो कि विजिबल है, सब दुनिया को पता है। आए दिन ये बातें होती हैं, आए दिन कराची के लोग चीख रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि किसी के ऊपर कोई जुम्मन ही नहीं। मैं वही पूछ रहा, बुनियादी सवाल ये बनता है कि फिर फिक्स क्यों नहीं होता ये मसला? देखिए, फिक्स कौन नहीं फिक्स होने दे रहा है इसको? हालांकि हम दोनों फोरम पे ट्राई कर चुके हैं, इससे बड़े आगे तो खुदा ही है, क्योंकि उस पर हमें उस DG ने और ये क्या कि अरशद भाई साहब आगे काम करें कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन कर दें। तो मैंने कहा यार बात सुनो, मैं बिल माफ़ नहीं कराने आया, मेरा अपना सुरा लगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं इस सर्कुलर डेट के लिए ये 35 यानी मिलियन 3.5 करोड़ लोगों का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मुझे किसी ने वोट दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ूँ एक वकील करके और फिर जाके ये केस लड़ूँ, तो सुभान अल्लाह, आप किस लिए बैठे हुए? अच्छा, उसमें एक्चुअली बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों कि कोई शख्स तजवीज़ लेके जाता है किसी भी इदारे के बड़े के पास, तो वो ये समझना शुरू कर दे कि ये शायद किसी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आया है। जो अरशद अब्बासी साहब ने बताया कि इनके घर में तो सोलर पैनल लगे हुए हैं, इनको तो अवाबडा या जो भी सिस्टम है बिजली का, उससे कोई लेने देना नहीं है। दूसरी बात कि जो मुस्तल्लिका इदारे के सरबराह थे कि उन्होंने एकदम कह दिया कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर। जी, मैं नाम लेता हूँ, हुसैन असगर जो कि डिप्टी चेयरमैन थे, डेट कमीशन के चेयरमैन हैं, और उसके साथ जो DG जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी अजीज़ हैं, बल्कि वहाँ पे इम्तियाज़ गुल की वो डेट कमीशन, तो उन्होंने वो डेट का क्या बना चाहिए, तो वो अलग कमीशन था ना जो उन्होंने सुराग लगाना था कि कर्जे जो आपका ओरिजिनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस CTORs थे, जो टास्क था आपका कि आपने तफ्तीश करनी है कि जो गुज़श्ता 20-25 वर्षों में। देखिए, मैं तो उसका चेयरमैन नहीं था, वही चेयरमैन थे, उनको पहले दिन जाके कहा था कि ये पैसे गवर्नमेंट किटी में आते हैं, अगर आपने इसका करना है एनालिसिस तो प्लानिंग कमीशन में सारे प्रोजेक्ट पकड़ लें और देखें
कि ये क्या सोचा था उन्होंने और बना क्या, उसमें कहाँ करप्शन हुई है। अगर आप ये कहें कि वो यूएसएड ने या किसी ने पैसे दिए, वर्ल्ड बैंक ने किसी ने जेब में डाले, भाई ये ऐसी बात नहीं। नहीं, वो मेरा ख्याल है इमरान खान को इस मामले में भी इन लोगों ने, वो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, और बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि अनइंटेलिजेंट मूव थी जो उस वक्त चलाई गई। निकलना उसमें से कुछ भी नहीं था, जो लूटे हुए 200 अरब डॉलर की बात होती थी। इम्तियाज़, मैं एक बात कंक्लूड करूँ, देखो पाकिस्तान के सब लोगों को, मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी करते हैं, हमें IMF को ये सारे फैक्ट्स देने चाहिए कि देखिए आप एक, तो IMF को आपके ख्याल है कि पाकिस्तान के बारे में आदाद-ओ-शुमार का पता नहीं है? आदाद-ओ-शुमार को तो पता है, तभी तो उन्होंने कहा कीमत ज़्यादा करें, लेकिन उन्होंने ये कहें कि देखें आप मारते भी हैं, साथ थोड़ी दवाई भी दिया करें। आप ऐसे करें कि इनको कहें, क्योंकि देखिए अगर आपकी वाइट स्किन हो और आप वहाँ बैठे हों तो आपकी बड़ी सुनते हैं। ये मैंने अपने पाकिस्तान में एक बात देखी, मैंने अपने काले रंग की वजह से बड़ी मार खाई है। वो हम सब ने मार खाई है, जहाँ गोरी चमड़ी आती है तो उनकी तजावीज़ भी सुनी जाती हैं। मुंह में डाले ना, देखिए इस खत में खाली ये नहीं था, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं थी, ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि आपने स्टेप बाय स्टेप ये करना है। हुजूर आपने दोनों उस 500 kVA को उस पावर प्लांट के साथ जोड़ना है, इतना कामदार और कुछ भी नहीं है। अगला स्टेप भी बताया कि जी आपने डिस्को डिक्लेयर करनी है, नोटिफिकेशन मैं बना के भेज देता हूँ। आपने खाली नीयत करनी है किबले की तरफ और नमाज अलाउ कर पड़नी, ये काम नहीं हो सकता। जनाब, ये आपने बात सुन ली कि उन्होंने ख़त लिखा, तजवीज़ पेश की कि हमारा गर्दिशी कर्जा कैसे कम हो सकता है, बिजली के अखराजात किस तरह कम किए जा सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को दोबारा कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो इनकी बात सुन के अफसर साहब जो उन्होंने ये कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में पटिशन कर लें। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या इस काम के लिए रह गई है? आप आम आवाम की ज़िंदगी के लिए मसला बनने वाले जो उमूर हैं उसके लिए आप पटिशन करें। भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या एनर्जी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं? तो ये हमारी इस ममलिकत खुदादाद में हालात इस नहज को पहुँच गए हैं कि जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो अपने मसाइल हल करने की बजाय या उस पर तवज्जो देने की बजाय वो कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट क्या मदावा कर सकती है? बड़ा मुश्किल है। मौजूदा हालात में सब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जो हशर होता है वो भी देख लिया हालिया महीनों में। और बाकी इसके अलावा एक और सब्जेक्ट था हमारा जिसमें हम बात करना चाह रहे थे, वो है पानी का मसला, सैलाब का मसला, लेकिन वो हम अगली नशिस्त में बात करेंगे।